अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सॉरी कुछ दिन हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इंशाल्लाह आज से फिर हम डेली वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे OSP रिलेटेड जो सेशन हमने स्टार्ट किया था। और हम कोशिश करते हैं आप भी हमें सजेस्ट करें कि हम एनाटमी और माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट वगैरह हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर दें या नहीं। तो आपसे सजेशन भी लेना चाहता हूँ। मैं ख़ुद भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको वो बिल्कुल इजी वे में आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। तो आज का हमारा स्किल है CPR। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप CPR के जो स्टेप्स हैं वो आपको फिंगर टिप्स में इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, इसको हम BLS भी कह सकते हैं, मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जनरली refers to the type of care that first responders, healthcare providers and public safety professional provide to anyone who is experiences cardiac or respiratory distress and obstructed airway। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा हम कहते हैं, इन तीनों चीज़ों के ट्रीटमेंट को हम इकट्ठा कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। लेकिन इसमें जो कार्डियक अरेस्ट के उसको हम अकेले में कहते हैं CPR। ठीक है। अच्छा, इट रिक्वायर्स नॉलेज एंड स्किल्स इन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। CPR का एब्रिविएशन ये है, यूजिंग ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स AED जिसे हम कहते हैं, एंड रिलीविंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस इन पेशेंट्स ऑफ एवरी एज। हम अच्छा, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है या चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो CPR हम करते हैं उसका मेन मकसद हमारा क्या होता है। ठीक है। CPR का हमारा सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होती है CPR में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि CPR की फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि हम किस चीज़ को बहाल करें। ठीक है। अच्छा, रिमेंबर हम कहते हैं, रिमेंबर में ये है कि एक्सेस रिस्पॉन्सिवनेस, एक्टिवेट EMS, अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ पेशेंट, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, CPR फॉर एडल्ट, CABD, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग एंड डिफिब्रिलेट। देयर इज़ अ कॉमन acronym in BLS used to provide the appropriate steps to assess patients in respiratory cardiac, the CABD, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग एंड डिफिब्रिलेट। आपने सबसे ये कह रहे हैं कि आपने सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग एंड डिफिब्रिलेट मतलब उसको शॉक देना, ये सब चीज़ें आपने प्रायोरिटी करनी है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा कंसेप्चुअल पूछना चाहता हूँ कि जो हम प्रायोरिटी देते हैं CPR को, CPR में हम प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हैं कि कौन सा चीज़ बहाल हो जाए। ठीक है। अगर सर्कुलेशन हो तो सर्कुलेशन टू विच आर्गन हमें चाहिए कि विच आर्गन को सर्कुलेशन सबसे फर्स्ट में वो हो जाए। ठीक है। अच्छा, स्टेप्स इसके पढ़ते हैं और ये स्टेप्स तो काफ़ी डिटेल से हैं। लास्ट में मैं आपको 8-9 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा कि जो आप फिंगर टिप्स पे याद करें। ठीक है। ये सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं टोटल, उसके बाद मैं आपको इजी वे में ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आप फिंगर टिप्स से रिमेंबर कर सकते हैं और जो आप वहाँ OSP में परफॉर्म करेंगे। ठीक है। इसमें बाज़ स्टेप ऐसे हैं जो तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, जो आपने सिर्फ याद करने हैं, लेकिन वो स्टेप मैं आपको बताऊंगा जो स्टेप आप बस सीधा सीधा फॉलो करेंगे, उसमें मज़ीद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ होगा। अच्छा, सबसे पहले है असेसमेंट एंड एक्टिवेशन। उसमें है चेक सीन सेफ्टी, आपने सीन सेफ्टी चेक की। फिर चेक फॉर रिस्पॉन्सिव बाय टैपिंग एंड शाउटिंग, आपने रिस्पॉन्सिव ने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि CPR में प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है तो आपको उसने कहना है कि टैपिंग एंड शाउटिंग। टैपिंग मतलब उसे आपने इस तरह हाथ से टैप करना है और टैप करने दौरान आपने उसे मतलब कहना है हेलो, आर यू ओके, इस तरह आपने शाउट करना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो मतलब सिंपल थोड़ा सा मतलब शौक लगा है तो वो आपके टैपिंग से या आपकी शाउटिंग से वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसका मतलब है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स एब्सेंट है। ठीक है।
अच्छा, शोर्स फॉर हेल्प, डायरेक्ट समवन टू कॉल फॉर हेल्प एंड गेट AID एंड डिफिब्रिलेटर। अच्छा, उसके बाद आपने जब आपने चेक किया कि फ़र्स्ट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आपने फिर चीख लगानी है हेल्प के लिए, या आपने किसी को कहना है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करे, और आपको AED या डिफिब्रिलेटर मौजूद नहीं हो तो फिर AED जिसे कहते हैं ना बैग, तो वो ला के दें, ठीक है। अच्छा, फिर आपने सेकेंडरी रिस्पॉन्स चेक करना है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में टैपिंग शाउटिंग आता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आता है, ठीक है। आपने चेक्स फॉर नो ब्रीथिंग एंड नो नॉर्मल ब्रीथिंग, ओनली गैस्पिंग, स्कैन्स फॉर फ्रॉम हेड टू, ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ। चेक्स कैरोटिड पल्स एंड पोजीशन पेशेंट, नहीं इसमें नहीं है। अच्छा, आपने जब आप सेकेंडरी रिस्पॉन्स चेक करना चाहते हैं ना, तो आपने दो चीज़ों के देखना है, एक है रिस्पायरेशन, दूसरा है कैरोटिड पल्स, ठीक है। आपने कैरोटिड पल्स पे अपनी उंगलियां रखनी है, जो मैंने आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड पल्स में, कि आपने कैरोटिड पल्स कैसे फाइंड करना, उसका करेक्ट वे कैसा है, ठीक है। तो अगर आपको करेक्ट वे नहीं आता तो आप वो जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। और आपने इसका ऐसा करना है कि अगर पेशेंट है वो सिपाइन पोजीशन पे लेटा हुआ है, ठीक है, आपने उसके मतलब उसके सामने उस तरह बेंड हो के आपने उसका कैरोटिड पल्स जो है वो नोट करना है। जो आपका एयर है ना वो उसके नोज़ के नज़दीक ही होना चाहिए, ठीक है, और आपके जो आइज़ है ना वो उसके पाँव की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कर सकूं तो मैं आपको गूगल में इसका पिक दिखा दूंगा। तो आपने इस तरह करना है। चलो हम दिखा देते हैं आपको गूगल में जाके। ये मैंने आपके लिए ये ढूंढा था, अब हम ढूंढते हैं हाउ टू चेक सेकेंडरी रिस्पॉन्स इन CPR। अब अगर आ जाए तो CPR शायद नहीं लगा, CPR इसमें है वो जो करेक्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो हो इसमें नहीं है, ये वाला है, ये देखें। इसमें अगर और ज़्यादा ब्यूटीफुल सा हो, लेकिन ये सही है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, इसमें है आपने जो इसका कान है ना ये इसके नाक तक नज़दीक लाना है, ताकि क्या, ताकि उसका सांस आपको सुनाई दे अगर वो सांस ले रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका जो हैंड है ना ये कैरोटिड पल्स पे नहीं है, आपने इस तरह, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपने कैरोटिड पल्स पे रखना है, ठीक है। और इसके आइज़ इसके पाँव की तरफ है ना, तो अगर इसका कान यहाँ नाक तक नज़दीक आ जाएगा तो इसका जो आँखें ये बिल्कुल उसके चेस्ट के सामने होंगी, तो वो उसके चेस्ट के अप एंड डाउन मतलब उसके रिस्पायरेशन को नोट करेगा, ठीक है। एट टाइम वो एट टाइम वो तीन चीज़ों को नोट करेगा, ब्रीथिंग, पल्स और रिस्पायरेशन, ये तीन चीज़ें आपने एट अ टाइम नोट करना है। और इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपने इसको ये मिनिमम 10 सेकंड नोट करना है, ठीक है। ये नहीं कि बस आप उसको फाइंड करते नहीं, आपने मिनिमम 10 से कम मतलब मैक्सिमम 10 सेकंड, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10, आपने इस यहाँ इतना ये नोट करना है। अगर नहीं हो तो फिर आपने कहना कि सेकंड रिस्पॉन्स गायब है, ठीक है। ये शायद मेरे पास यहाँ भी हो, हाँ ये देखें आपने उसका कैरोटिड पल्स चेक करना है, उसका रिस्पायरेशन, ये देखो जो डॉटेड निशान इसके चेस्ट तक आए हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि इसने इसको चेस्ट के अप एंड डाउन को आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद आपने और नाक से आपने BP ब्रीथिंग आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको बताया, आपने ये 10 सेकंड मिनिमम 5 सेकंड और मैक्सिमम 10 सेकंड तक नोट करना है। उसके बाद बिगिन 5 साइकिल्स ऑफ CPR, लास्ट approximately 2 minutes, start with chest compression, provide 100 to 120 compression per minute. This is compression every 15 to 18 seconds. Place your palms midline, one over the outer and the lower, 1/3 patients stand between the nipples. Lock your arm using 2 arms, press a depth of 2 to 4 inches. Okay.
इसमें मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए मैंने एक आपके लिए नोट किया था। अच्छा, आपने चेस्ट कंप्रेशन करनी है ना, तो आपने एडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए, इन्फेंट के लिए मुख्तलिफ करनी है। एडल्ट के लिए आपने कैसे करनी है वो फर्स्ट ए में देख लें। चाइल्ड के लिए कैसे करनी है वो एक हैंड से करनी है, ठीक है। इन्फेंट के लिए 2 फिंगर से कर दी है। अच्छा, आपने उसमें कंप्रेशन कितना करना है ये आपसे पूछ सकते हैं। आपने कंप्रेशन करना है 2 इंचेस एडल्ट में, ठीक है। उसकी चेस्ट को आपने कंप्रेस करना है मैक्सिमम 2 इंच तक, और चाइल्ड में भी 2 इंच तक, लेकिन इन्फेंट में आपने 1.5 इंच तक कंप्रेस करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, आपने फाइंड कैसे करना है कि मैं राइट प्लेस पे कंप्रेशन कर लूँ, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको मैं दिखाऊँ। आपने ज़ाइफॉइड प्रोसेस करना है, ठीक है। ज़ाइफॉइड बॉन्ड है, ठीक है। ज़ाइफॉइड बॉन्ड है या क्या है, मुझे वो नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, इन्होंने लिखा है लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा। ज़ाइफाइड बोन है मेरे ख़्याल से। ज़ाइफाइड बोन कहते हैं स्टर्नम के लास्ट हिस्से को, ठीक है। आपने ये फाइंड करना है, उस पर 2 फिंगर्स रख लें जिस तरह इन्होंने रखना है, और उसके बाद आपने अपना हैंड रखना है, और हैंड जो है वो आपको नज़र आएगा कि वो निपल्स के बीच ही आ रहा है, ठीक है। वो निपल्स के बीच ही आएगा। तो देखिए, फाइंड ज़ाइफाइड प्रोसेस, प्लेस 2 फिंगर ऑन द ज़ाइफाइड प्रोसेस, पुट अदर हैंड सुपीरियर टू द फिंगर्स ऑन स्टर्नम। उस 2 फिंगर के सुपीरियर आपने हैंड रखना है और स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, आपने अगर इन्फेंट में करना हो तो इन्फेंट में आप इन 2 पोजीशन पे कर सकते हैं, या तो आप इस तरह कर सकते हैं या आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको समझा रहा था। और अच्छा, इसमें साइकिल की अब यहाँ पे जिक्र किया है। 1 साइकिल ऑफ एडल्ट CPR इस 30 चेस्ट कंप्रेशन टू 2 रिस्को ब्रेथ्स। आपने 30 चेस्ट कंप्रेशन देनी है एडल्ट में, उसके बाद 2 ब्रेथ्स देनी है, फिर 13 कंप्रेशन, फिर 2 ब्रेथ्स, फिर 13 कंप्रेशन, फिर 2 ब्रेथ्स, ठीक है। इस तरह आपने इस तरह करना है। अच्छा, provide 2 breaths by using a barrier device, open airway educator using। अच्छा, आपने जो AED ना, इसको AED बैग कहते हैं, ठीक है। आपने उसके ज़रिए ब्रीथ देने हैं, ठीक है। उसके ज़रिए ब्रीथ देने का अब एक प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले टिल चिन लिफ्ट जो मैनूवर है ना, ये प्रोसेस है, ये अप्लाई करना है। टिल चिन लिफ्ट का मतलब ये कि आपने उसका हेड जो है, इसका जो चिन है वो उस तरह थोड़ा सा ऊपर करना है, हेड थोड़ा सा पीछे बेंड करना है, ठीक है। इसका पिक्चर में अगर है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे है, इसका जो हेड है ना वो नीचे डाउन किया है इसने, और जो चिन है ना ये लिफ्ट अप किया है, ठीक है। थ्रस्ट भी आपने ना, ये देखें ये जो चिन है ना इसको इसने अप किया है। तो आपने इस तरह करके, इस तरह करने से क्या होता है, इस तरह करने से एयरवे जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। आपने इस तरह करने के बाद जो एम्बो बैग होती है ना, एम्बो बैग भी कहते हैं, AED बैग भी कहते हैं, आपने वो लगाना है, और उसके ऊपर आपने CD करनी है, ठीक है। CD मतलब आपने CD फिंगर्स बना के उसे पकड़ना है, ठीक है। और उसे मतलब उसके ज़रिए ब्रीथ्स देने के वक्त आपने नोट करना है, जब आप वो एक ब्रीथ दे तो आपने उसके चेस्ट को देखना है। अगर वो चेस्ट राइज होता है तो इसका मतलब आपका ब्रीथिंग सक्सेसफुली हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपने जो एम्बो बैग वगैरह है वो ठीक करना है, ठीक है, वो ठीक से पकड़ना है। आपने नोट करना, ये नहीं कि बस आप उसको नोट ना करें, बस 2 ब्रीथ्स दें, नहीं, आपने 2 ब्रीथ्स देने हैं, लेकिन आपने नोट करना है कि वो चेस्ट राइज होता है कि नहीं, ठीक है। ये आपको मैं एक मेन पॉइंट बताऊं कि ये आपको डमी के ज़रिए करना होगा, ठीक है। डमी कैसी होती है, डमी ऐसी होती है, ये देखें, आपने इस तरह डमी के ज़रिए आपने करना है। तो आपने इसको मुंह पे वो एम्बो बैग लगाया तो आपने चेस्ट को देखना कि वो एराइज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और आपने CPR करना हो ना, तो फिर तो यहाँ पे ना इसके एंड बॉडी पे यहाँ पे 3 लाइट्स होंगे, आपने उस लाइट्स को देखने होंगे। जो एग्जामिनर इन वो भी इन लाइट्स को देखेगा। यहाँ पे 3 लाइट्स होते हैं, ये 3 लाइट्स मुसलसल बंद और ओपन और क्लोज होने चाहिए आपके कंप्रेशन के वक्त, ठीक है। जब आपका कंप्रेशन हो जाए ना, ये 3 लाइट्स ऑन हो जाते हैं। जब आप ऊपर करते हैं हार्ट तो 3 लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें 1 लाइट ओपन होता है या 2 लाइट ओपन होता है या 3 लाइट ओपन होती है, बंद होती है, तो फिर ठीक है।
अगर इसमें 2 लाइट ओपन और क्लोज होती हैं और एक लाइट जो है वो मुसलसल ऑन ही रहता है, फिर भी आपका जो CPR है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देखना है। इसमें ये होता है कि 3rd नंबर अक्सर होता है, 3rd नंबर मेरे ख्याल से येलो लाइट होती है, वो अक्सर जो है वो मुसलसल ऑन ही होती है। वो इसलिए ऑन नहीं होती क्योंकि आप चेस को दोबारा रिकॉइल नहीं करने देते, मतलब आप चेस को छोड़ते नहीं है। बाज़ लोग बहुत फास्ट करते हैं तो उनका जो चेस्ट रिकॉइल नहीं, वो दोबारा रिकॉइल नहीं होता। तो इसलिए आपको देखना है कि आप मतलब तीनों लाइट्स जो है वो ऑन ऑफ होते रहें, ठीक है। तो आपका मतलब एग्जामिनर भी आपको सही मार्क्स देगा फिर। अच्छा इसमें कंप्रेशन रिज्यूम्ड इमीडिएटली, आपने फिर कंप्रेशन दोबारा का स्टार्ट करना। CPR शुड बी कंटिन्यूड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर अंटिल रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन और अंटिल टर्मिनेशन ऑफ एफर्ट्स। आपने जो CPR है वो कंटिन्यू करनी है जब तक 5 साइकिल ना हो, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ एन अनविटनेस कोलैप्स, ड्रोनिंग और ट्रॉमा, यूज द जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। द मैन्यूवर इज used when a cervical spine injury cannot be ruled out. Place your fingers on the lower rim of the jaw, provide interior pressure on advanced jaw effort. अगर उसको कोई ट्रामा, कोई कोलैप्स वगैरह हुई है या ड्रोनिंग हुई है तो आपने जॉ थ्रस्ट करके उसको ब्रीथिंग देनी है, ठीक है। नो रीजन टू assume C spine injury, use the head tilt chin left maneuver. अच्छा इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई मतलब बंदा है, अगर तुम कहते हो कि उसको स्पाइन इंजरी हो सकती है, ठीक है, उसको स्पाइन इंजरी हो सकती है, तो आपने जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर अप्लाई करना है। उसका जॉ जो है वो थोड़ा सा ऊपर करना है, बस सिंपल। लेकिन अगर आपको कोई इसका मतलब इंजरी वगैरह का ख़दशा नहीं है तो फिर आप चिन लेफ़्ट वाला मैन्यूवर है, हेड जो है वो आपने टिल्ट करना है और चिन ऊपर करनी है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा रिकवरी पोजीशन क्या है? बाज़ लोग ये नहीं जानते कि अगर रिवर्ट हो गया तो फिर रिवर्ट पोजीशन में हम क्या करें। तो रिवर्ट पोजीशन में आपने उसे लेटरल पोजीशन पे, लेटरल लेफ़्ट पोजीशन, लेटरल रिकम्बिनेंट मतलब लेफ़्ट साइड पे आपने लेटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन पे लाना है, ठीक है। दिस पोजीशन इज यूज्ड टू मेंटेन अ पेशेंट एयरवे इन द अनकॉन्शियस पर्सन। Place the patient close to a true lateral position with the head dependent to allow fluid to drain. Assume the position is stable. Avoid pressure such as that impairs breathing. Position patient in such a way that it allows turning them onto their back. Take precaution to stabilize the neck in case of cervical spine injury. ठीक है, आपने इंजरी को लाजमी देखना है और आपने उसे लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे डालना है। और आपने ये ना कहें, मतलब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है अगर वो रिवर्ट हो और आपने उसे लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे डाल दिया तो उसके बाद फिर आप कहेंगे उसके बाद उसे फिर हॉस्पिटल ज़रूर ले जाना है, ठीक है, ताकि वहाँ उसकी सही असेसमेंट हो जाए, ठीक है। ये स्टेप्स यहाँ पे हैं, ये स्टेप्स आप ख़ुद देख ले, ठीक है। इस पर आपको वो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, इसमें चोकिंग भी है लेकिन चोकिंग हमारे OSP में नहीं है, लेकिन स्टेप्स आपको यहाँ दिखाई दिए हैं, आप वो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जिस कंप्रेशन इस तरह है ये भी मैंने आपको लोगों को समझा दिया। अब मैं आपको फिंगर टिप्स से समझाता हूँ कि फिंगर टिप्स से आपने कैसे याद करना है या वहाँ पे परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस तो इतना डिटेल से मैंने आपको बता दिया, आपका भी शायद दिमाग थोड़ा गुम गया होगा कि इतना बड़ा प्रोसेस है, इतना मुश्किल है CPR मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ फिंगर टिप्स के थ्रू। जब आप एग्जामिनर के थ्रू CPR करने जाएंगे ना OSP हॉल में, ठीक है, मैं सिंपल आपको समझाता कि वहाँ कैसा होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है इस पर ना। एग्जामिनर बैठा होगा, वहाँ 2-3 एग्जामिनर शायद होंगे और सामने होगा डमी नीचे ज़मीन पे, ठीक है। आपसे पूछेगा कि स्टार्ट, और आपसे सिर्फ कहेगा कि स्टार्ट CPR, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसे देख के थोड़ा सा हैरान होना है कि ओ ये क्या हुआ है, ठीक है। आपने ऐसा शो करना है कि ओ ये क्या हुआ है। उसके बाद आपने इधर उधर देखना है। इधर उधर देखने से क्या होता है, इधर इधर देखने से वो सीन सेफ्टी वाला जो स्टेप है ना वो फॉलो हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये सब पॉइंट्स अगर आप ख़ुद के साथ मतलब बोले तो फिर ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसे आप डमी को तो आप चीखोगे, आप मतलब इतना चीखो कि वो एग्जामिनर सुन ले, बस इतना बोलो कि ओ ये क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने उसके थोड़ा सा करीब जाके इधर उधर देखना है। जब आप इधर उधर देखो उसके बाद आपने देखना है उसके बाद आप बोलो द सीन इज़ सेफ़।
सीन इज सेफ का मतलब ये है, वो आपने इधर उधर देखा फिर आपने सीन इज सेफ बोला तो इसका मतलब है कि आपने सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया, ठीक है। एग्जामिनर आपके सेकंड स्टेप को टिक कर देगा कि हाँ इसने ये फॉलो कर लिया है, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है, अगर मुँह से बोले हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चीख लगानी है कि समवन प्लीज़ कॉल द एम्बुलेंस, ठीक है। आपने क्या करना है, किसी को इस तरह बस कोई होगा तो नहीं, लेकिन आपने एक राइट्स पे डिले साइड पे ये चीख मारने के समवन प्लीज़ कॉल द एम्बुलेंस, गिव मी एम्बो बैग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने करना है प्राइमरी रिस्पॉन्स चेक करना। तो आपने बोलना है, अगर आप उसके मतलब आप फिर घुटनों पे जाओगे ना तो फिर आपने बोलना है कि नो आई एम चेकिंग द प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर आपने प्राइमरी रिस्पॉन्स चेक करना है तो आपने उस घुटनों पे जाके वही पोजीशन में आके उसके कैरोटिड पल्स को चेक कर टैपिंग एंड शॉटिंग करना है, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में तो टैपिंग एंड शॉट होती है, आपने उसके शोल्डर पे टैप करना है, ठीक है। इस तरह नहीं कि बस छोटा सा नहीं, आपने उसे ज़ोर से शोल्डर पे टैप करना है और उसे चीख मारनी है, आर यू ओके, इस तरह 2 बार आपने पूछना है, ठीक है। वो तो लाजिम बात है, वो जवाब नहीं देगा क्योंकि वो डमी होगा। आपने जब आप ये नोट करें तो फिर आपने बोलना है कि द प्राइमरी रिस्पॉन्स इज़ एब्सेंट, नो आई एम फाइंडिंग द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर आपने सेकेंडरी रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपने कैसे चेक करना है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपने कैसे चेक करना है, आपने कैरोटिड पल्स चेक करना है, जो मैंने आपको समझाया है कि आपने उसका मतलब आपने एयर उसके नाक तक नज़दीक जाके उसके चेस्ट को आपने देखते हैं, तो यही आपने करना है 5 सेकंड तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं 5 सेकंड तक। जब ये ना हो तो आपने फिर ऊपर हो के आपने कहना है ज़ोर से कि द सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज़ एब्सेंट, नो आई एम गोइंग टू स्टार्ट CPR, ठीक है। आपने CPR स्टार्ट करनी है, तो आपने CPR स्टार्ट करनी है तो आपने उसी तरह ज़ाइफाइड बॉन्ड फाइंड करके उस तरह CPR स्टार्ट करनी है। जब 30 कंप्रेशन आप कर ले तो आपके पास सेकेंडरी स्कोर तो होगा नहीं, तो आपने ख़ुद वहाँ एम्बो बैग पड़ा होगा, ठीक है। आपने ख़ुद उस तरह हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके उसका एम्बो बैग उसके नाक पे रख के आपने उसे फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 ब्रीथ आप दे दी, आपने डमी को देखना है कि डमी का चेस्ट एराइज होता है तो आपका ब्रीथिंग ठीक है, ठीक है। खैर है मतलब उस पर टाइम लग जाए लेकिन आपने चेस्ट एराइज करना है लाजमी, ठीक है। उसके बाद आपने फिर कंप्रेशन करनी है और आपने उन लाइट्स को लाजमी देखना है। इसी तरह आपने 2-3 बार कर लिए, मतलब 5 बार आपने कर लिए, वो तो रिवर्ट होगा नहीं क्योंकि वो डमी है, तो आपने 5 बार कर लेने, या तो आप 2-3 बार कर ले तो वो आपको कहेंगे चलो ठीक है आप उठ जाओ, या आप 5 बार कंप्लीट करके फिर उठ जाओ खुद, ठीक है। आपने कहना है कि नो द पेशेंट इज़ नो मोर, और फिर आपसे वो कुछ पूछ भी सकता है कि मतलब आपने कंप्रेशन कितना करना है, तो वो मैंने अब सारे पॉइंट्स आपको बताया कि वो जो पूछ सकता है तो वो आपको मैंने बता दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो, आपको लगता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करनी है ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, ठीक है। तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।